अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल कंबो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो बच्चों, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का 16th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम फार्मूला मास के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये लेक्चर कहीं ना कहीं प्रीवियस लेक्चर से कनेक्ट है, मतलब आपको एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फार्मूला मास का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो अगर आप ये लेक्चर ही देखने आए हैं तो हम आपकी बेसिक्स को भी यहाँ पर कवर करके चलेंगे। तो बच्चे, आपने सब्सटेंस का वर्ड सुन रखा है। मैटर अगर अपनी प्योर फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा, फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आपको लेक्चर ये सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, ज़रा गौर से देखते जाइएगा। सब्सटेंस बेटा क्या होता है? मैटर अगर अपनी प्योर फॉर्म में है तो उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। अब सब्सटेंस आपके पास क्या क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और फॉर्मूला यूनिट हो सकता है। जरा गौर से सुनते जाइएगा। सब्सटेंस आपके पास एटम हो सकता है, एटम अगर अपनी प्योर फॉर्म में है तो सब्सटेंस होगा, और मॉलिक्यूल हो सकते हैं एंड फॉर्मूला यूनिट, यही है। अब अगर बेटा हम एटम के मास को कैलकुलेट करें तो उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। ऐसे है ना, एटम के मास को कैलकुलेट करें, मतलब ये एटम है, इसके अगर मास को कैलकुलेट करें तो उसके लिए जो हम टर्म बोलते थे डेट इज एटॉमिक मास। सिमिलरली अगर हम मॉलिक्यूल के मास को कैलकुलेट करते थे तो उसके लिए जो वर्ड बोला जाता था डेट इज मॉलिक्यूलर मास। और अगर हम किसी फॉर्मूला यूनिट के मास को कैलकुलेट करते थे तो उसके लिए जो टर्म बोला जाता था डेट इज फॉर्मूला मास। समझ आ रही है बात? अब देखो, एटम क्या है बेटा? कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, कोई हाइड्रोजन लाइक सिंगल यूनिट है तो ये एटम है। मॉलिक्यूल क्या है? एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लाइक वाटर मॉलिक्यूल H2O, या बस मॉलिक्यूल है। फार्मूला यूनिट क्या है? आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फार्मूला यूनिट के साथ। जैसे सोडियम क्लोराइड है, आयन से मिलकर बने, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, अब सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला यूनिट है वो क्या है आपके पास? NaCl। तो ये मैंने आपको एक एक एग्जांपल भी दे दिया ताकि आपके सामने ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए, एटम का मास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास, और फार्मूला यूनिट का मास क्या कहलाता है? फार्मूला मास। अब जरा गौर से सुने कि जब हमने इन मासेस को, चाहे वो एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, फार्मूला मास हो, जब हमने उनको कैलकुलेट किया था तो बच्चे आपको याद होगा हम उसका यूनिट लिखते थे एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या यूनिट था? AMU। ठीक है, मतलब इसको किससे, इसका यूनिट क्या था? AMU, जिसको कहते थे एटॉमिक मास यूनिट। इसका भी AMU और इसका भी AMU। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है तो इसके लिए हम लिखते थे 1 AMU, वाटर है तो इसका यूनिट 18 AMU। ठीक है, 18 इसका मास, AMU इसका यूनिट। सोडियम क्लोराइड है तो लिखते थे 58.5 AMU। ये कैसे आया अभी बताता हूँ आपको, अभी आप याद रख सकते हैं इसको। अब AMU लिखते थे। मेरा मुद्दा ये है आपके पास कि बच्चों, AMU की जगह क्या हम कोई और यूनिट में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं? लेक्चर आज का यही है कि अगर हम AMU की बजाय, मतलब AMU में इसको एक्सप्रेस ना करना चाहें तो क्या सर कोई और यूनिट भी है जिसमें हम एटम, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट के मासेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो उसका आंसर है यस बेटा, दैट इज ग्राम। हम इन मासेस को ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर AMU की बजाय हम इनको ग्राम में एक्सप्रेस करें, मॉलिक्यूलर मास को भी AMU की बजाय अगर ग्राम में एक्सप्रेस करना चाहें, फॉर्मूला मास को भी AMU की बजाय अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करना चाहें, तो क्या बनेगा? देखो, ग्राम एटॉमिक मास, इसके लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसके लिए ग्राम फॉर्मूला मास। हेडिंग देखो अपनी बुक की, यही है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास। तो समझ आया? मतलब ये कि हम AMU की जगह ग्राम्स में भी इन मासेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक से, डेट इज
ग्राम एटॉमिक मास। इस चीज को नोट कर लें आप, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। तो बच्चों, अगर आपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, वर्डिंग पे गौर करनी है आपने। देखिए बेटा, अगर एटम के मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। अब तो डेफिनेशन आसान होगी, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? दी एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, एटम का ही एटॉमिक मास होता है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल्स देखें, आपको समझ आएगी। देखें, मैं लिखता हूं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। बताएं, हाइड्रोजन आपके पास एक एटम है कि मॉलिक्यूल है? अरे सर, इतने भी पागल नहीं है हम, एटम है आपके पास। ओके, एटम। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है आपके पास? 1.008 AMU, यही लिखते थे। देखिए, मैंने लिखा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आप कहेंगे 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन बच्चे, अगर मैं आपको कहूं कि आप इसका ग्राम एटॉमिक मास बताएं, किसका? हाइड्रोजन का, तो वो क्या होगा? सेम, लेकिन यूनिट आपका चेंज हो जाएगा। बस यही डिफरेंस है। आप AMU की जगह उसको ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर लिखा हुआ हो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो यूनिट आएगा AMU, लेकिन अगर वो आपको मेंशन करे कि ग्राम एटॉमिक मास, तो आप किस में करोगे उसको? फिर ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे। सिमिलरली देखें, यहां पर ही देख लें, मैं लिखता हूं एटॉमिक मास ऑफ, गौर से जरा, हाइड्रोजन की जगह लिख दूं कार्बन, तो क्या होगा? 12 AMU। इस चीज को देखना, नीचे वाली अभी लाइन देख, इस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आप कहेंगे 12 AMU, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो वो क्या बन जाएगी? 12 ग्राम। बात समझ आई? देखो, सिर्फ अगर एटॉमिक मास लिखा हो तो AMU में एक्सप्रेस करते हैं, अगर ग्राम एटॉमिक मास लिखा हो तो आप उसको ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग इज डैट, इसको बेटा हम 1 मोल भी कहते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप क्या कह सकते हैं? 1 मोल ऑफ कार्बन। ओके, मतलब आपके पास अगर 12 ग्राम कार्बन हो तो उसको आप कहेंगे 1 मोल, ठीक है। केमिस्ट्री में हम मोल का वर्ड यूज करते हैं। आने वाले 2 लेक्चर्स जो हैं वो, एक नेक्स्ट लेक्चर आपका एवोगैड्रोस का है, उससे नेक्स्ट आपका मोल का ही कॉन्सेप्ट इन डिटेल उसको हम कवर करेंगे। ओके, तो ये ग्राम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट कवर हुआ। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ग्राम मोलिकुलर मास। जरा गौर से देखें, ग्राम मोलिकुलर मास मतलब यहां पर मोलिक्यूल के मास की बात होगी। तो क्या होगा कि अगर हम मोलिक्यूल के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें AMU की बजाय, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। तो आप क्या डेफिनेशन कर सकते हैं? दी मोलिकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड, या एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था नोबल गैसेस, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। सॉरी बच्चे, वेरी, ये ठीक है, इटसेल्फ मॉलिक्यूल है, तो ये एलिमेंट है आपके पास। ऑफ अ कंपाउंड किस में करेंगे? एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ओके, इसको रेज कर देते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है अभी। देखिए, द मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास। ओके, अब इसकी एग्जांपल देखें। मैं आपसे कहूं कि बच्चा मोलिकुलर
मास ऑफ वाटर बताएं, तो आप कहेंगे कि सर 18 AMU। देखिए यहाँ पर मैंने कहीं ग्राम का वर्ड यूज नहीं किया, तो फिर यूनिट क्या यूज होगा, AMU। ये वाटर का कैसे आया होगा, देखिए जरा, H2O है, यहाँ पर मैं लाइन लगा के कर देता हूँ। हाइड्रोजन के एटम्स कितने बचे, 2, और ऑक्सीजन का एटम एक ही है, 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दैट इज 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ये आपको याद होने चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको कुछ एटम्स के एटॉमिक मासेस लिखवाए थे जो मॉलिक्यूल्स के अंदर मोस्ट फेमसली यूज होते हैं, तो आप वो यहाँ से याद कर सकते हैं। ओके, अब इसको देखें, 2 1 जा 2 प्लस 16 दैट इज 18 AMU। अब ये तो है मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, लेकिन अगर मैं आपको मेंशन कर दूं कि बच्चे आप इसको ग्राम में एक्सप्रेस करें, मतलब ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, तो आप क्या लिखेंगे, 18 ग्राम। देखिए उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यूनिट चेंज हो रहा है। समझ आ रही है? ओके, मतलब ग्राम मोलिकुलर मास वाटर कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। ओके, अब यहां पर ही देखें, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड माने तो H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इसका बेटा जो मॉलिक्यूलर मास होता है डेट इज 98 AMU। ये कैसे आया, यहां पर देखो, H2SO4 है, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं सर, 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर एक ही है, प्लस 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये तो कैलकुलेट करना आता है आपको, 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दैट इज 1 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। बच्चे विदाउट एटॉमिक मास आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये आपको एटम्स के एटॉमिक मासेस आने चाहिए, याद कर लीजिएगा इसको। ओके, इसको कैलकुलेट करें, 2 1 2 प्लस 16 प्लस 16 4 सॉरी यहाँ पर 32 है, वेरी सॉरी, 14 16 कितना हो जाएगा, 48। कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा, 2 1 2 ये 32 ये और 16 4 48, इसको आप करेंगे तो आएगा 98 AMU। ओके, ये लिख दिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो कितना आ जाएगा, वेरी सिंपल, 98 ग्राम आ जाएगा। ओके, तो आप AMU की बजाय उसको ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। द थर्ड वन इज, समझ आ गया, कोई क्वेश्चन सर कैसे पूछें, ऑनलाइन लेक्चर है, तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट है आपके पास ग्राम, लास्ट हेडिंग हमारे पास है फॉर्मूला मास। अब बेटा फॉर्मूला मास किसके लिए लिखा जाता है, फॉर्मूला यूनिट के लिए, और फॉर्मूला यूनिट किनको रिप्रेजेंट करते हैं, आयनिक कंपाउंड, मतलब यहां पर आयनिक कंपाउंड की बात होने वाली है। तो आप क्या लिखेंगे, देखें डेफिनेशन क्या है, द फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का ही होता है, एटॉमिक मास एटम का, मोलिकुलर मास कंपाउंड का, और फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड का। तो द फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, ग्राम फॉर्मूला मास। देखें एग्जांपल्स देखें, मैं आपसे पूछूं कि बच्चे फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बताएं। ये आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, Na पर होता है बच्चे पॉजिटिव चार्ज और Cl पर होता है नेगेटिव चार्ज, आयन से मिलकर बना है तो आयनिक कंपाउंड है। फॉर्मूला मास ऑफ NaCl कितना होता है, 58.5 AMU, सिर्फ फॉर्मूला मास। ओके, तो कितना है, 58.5 AMU। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे आप ग्राम फॉर्मूला मास बताएं, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आप कहेंगे कि सर वेरी सिंपल, 58.5 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब तो प्रैक्टिस हो गई आपकी। इसका बच्चे देख लें आप, सोडियम जो है
इसका जो एटॉमिक मास है डेट इज़ 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा डेट इज़ 58.5 AMU। तो ग्राम में करेंगे तो 58.5 ग्राम्स हो जाएगा। ओके, और एग्जाम्पल करनी है, चलो लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए लास्ट एग्जाम्पल आपको होमवर्क देते हैं, करनी है आपने। ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपने बताना है। मे बी आपको इसका आंसर डायरेक्ट मिल जाए, चलिए बता देता हूँ। 100 होते हैं। अरे सर सारा कुछ तो आप बताई जा रहे हो। 100 है, लेकिन आपने क्या करना है कि कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन इनके एटॉमिक मासेस को ऐड करके इस तरह आंसर निकालना है। ओके, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। आंसर तो सर आपने खुद ही बता दिया। चलें, आपकी अपनी प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी केमिस्ट्री उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, बेसिक्स आपकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होंगी, हायर क्लासेस में जाकर आपको आसानी होगी। ओके, तो किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नमाज़ पढ़ते रहिए, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।